साथ ही शिक्षकों की तैनाती में होने वाली मनमानी पर लगाम लग सके, इसके लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। संबंधित विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जो जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। आखिर क्या वो बड़ा कदम है, देखिए। समझ लीजिए कि वो दिन अब लद गए जब शिक्षक जुगाड़ के जरिए स्कूलों में मनमाने तरीके से अपनी तैनाती करा लेते थे, और इसके लिए कहीं न कहीं बेसिक शिक्षा विभाग की काडर व्यवस्था के साथ साथ हार्ड और सॉफ्ट जोन की व्यवस्था भी जिम्मेदार थी। लेकिन योगी सरकार अब जल्द ही लाखों शिक्षकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक अहम कदम उठाने जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दशकों पुराने दकियानूसी नियमों में अब बदलाव किया जाएगा। इसके तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों की तैनाती ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, हार्ड या सॉफ्ट जोन के आधार पर नहीं, बल्कि मानक और जरूरतों के आधार पर तय होगी। वैसे भी योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। लेकिन अभी भी प्रदेश में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां या तो एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, या फिर एक टीचर के जिम्मे ही कक्षा 1 से 5 तक की जिम्मेदारी है। इनमें भी ज्यादातर स्कूल नगरीय यानी शहरी क्षेत्र के हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो सरकार द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी नई पोस्टिंग होती है, जो भी नई तैनाती होती है, वो सब ग्रामीण क्षेत्र में होती है और नगर क्षेत्र में ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे हैं, जिससे टीचरों की बहुत सीवियर शॉर्टेज हो रही है। जैसे हमारे स्कूल ले लीजिए, मैं सिंगल टीचर हूँ, ऐसे बहुत सारे नगर क्षेत्र में स्कूल हैं जिनमें अकेले अध्यापिकाएँ हैं जो सारे बच्चों के साथ में सारा पढ़ाने का सारा और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रही हैं अकेले। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद में शुरू से चली आ रही काडर व्यवस्था के कारण ही स्कूलों को ग्रामीण और नगरीय 2 हिस्सों में रखा गया है। इनसे आपस में शिक्षकों के तबादले की भी व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर तबादले होते भी हैं तो ग्रामीण हिस्से के शिक्षक सिर्फ ग्रामीण स्कूलों में ही जा सकते हैं। पिछली सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार में भी अभी तक लाखों शिक्षकों की भर्तियां हो, लेकिन यह भर्तियां सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में। इस बीच नगरीय क्षेत्र के स्कूलों से शिक्षक रिटायर होते रहे और पद खाली होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि सारा एक जैसा हो जाएगा, नगर और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा, तो जो भी नई पोस्टिंग होंगी वो ग्रामीण और नगर क्षेत्र में दोनों कॉमन हो जाएंगी, जिससे जो टीचर्स की शॉर्टेज है उसमें काफ़ी रिलीफ हो जाएगा और बच्चों को पर्याप्त मात्रा में टीचर मिल जाएंगे जो उनको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा सकते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग काडर व्यवस्था खत्म करने के साथ ही हार्ड और सॉफ्ट जोन की व्यवस्था भी खत्म करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के मुताबिक शिक्षकों की तैनाती में भी हार्ड एंड सॉफ्ट जोन की व्यवस्था है। हार्ड जोन यानी मुख्यालय से अधिक दूरी का स्कूल और सॉफ्ट जोन यानी कि मुख्यालय के करीब। वैसे आमतौर पर शिक्षकों को हार्ड जोन में तैनाती दी जाती है, जिसमें शिक्षकों की तैनाती के नाम पर भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब सिर्फ एक मानक होगा जहां पर शिक्षकों की जरूरत है। ये जितनी भी हम शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, इनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, इनकी पोस्टिंग हम नगरीय क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। और अन्य किसी विभाग में इस तरह का कोई कैडर डिवीजन है नहीं, नगरीय क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का। इसलिए हम सरकार के सामने प्रस्ताव लेकर जाने वाले हैं कि इस विभाजन को खत्म किया जाए, ताकि जो शिक्षक भर्ती हुई है इन्हीं शिक्षकों में से हम नगरीय क्षेत्र में भी इनको ले जाकर के समायोजन कर सके, ताकि जो नगरीय क्षेत्र के विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की कमी पूरी की जा सके। बेसिक शिक्षा मंत्री के मुताबिक सबसे पहले उन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती होगी जहां एक भी परमानेंट शिक्षक नहीं होंगे। इसके बाद सभी स्कूलों में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसे 3 शिक्षक तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य की बात कही है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जिन स्कूलों में अगर कहीं ऐसा है, वैसे तो बहुत कम स्कूल हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा है केवल शिक्षा में पहले वहाँ पर शिक्षकों की तैनाती होगी। फिर सब जगह जब एक पूरे हो जाएंगे तो हर स्कूल में 2 करेंगे, हर स्कूल में 2 पूरे हो जाएंगे तो करके एक क्रम में चलेंगे।
दरअसल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत और मानक के हिसाब से करने की तैयारी योगी सरकार का बड़ा कदम साबित होगा। एक तरफ इससे जहां